एक महाराष्ट्र मंत्री है, दूसरे महाराज एयर इंडिया वो अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। तो आज ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक डिओपोली की स्थिति पैदा हो गई है। डिओपोली जैसे कि 42% शेयर आ गया टाटा के साथ, मतलब टाटा, बिस्तरा, एयर एशिया लेकर, और बाकी 37% आ गया इंडिको के साथ। तो ये डिओपोली का रेजिम बन गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि उड़ान की चलते ये अनरेगुलेटेड हो गए हैं। तो ये उड़ान की चलते हमारा बंगाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि औंडल एक विमान एक एयरपोर्ट बन के रह गई है औंडल, उसके साथ कूच बिहार, बालूरघाट, मालदा। तो इसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि अभी डिओपोली चल रहे हैं। तो ये आप इन लोगों को इंसेंटिवाइज करके इस जगह में उड़ान की जो मकसद है, ये मकसद पूरा करने के लिए नया कोई योजना अब सोचते हैं, ये बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सांसद महोदय और कांग्रेस पार्टी के नेता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, पर उनको ये सूचित करना चाहता हूं कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शायद वो कुछ गलतफहमी में हो और मेरे अतीत के बारे में बार बार चर्चा करते रहते हैं, पर मैं उनको सूचित करना चाहूँगा। जहाँ तक इन्होंने बात की नागर विमानन क्षेत्र की, जैसे आपके द्वारा मैंने सूचित किया है, ये एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है और एक कम्पेटिटिव सेक्टर है, और एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोरोना के वातावरण में सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना इस सेक्टर ने किया है। लेकिन इस मुद्दे को नज़र रखते हुए भी उड़ान योजना के तहत पिछले 4 राउंड्स में 948 नए रूट्स जिन शहरों को आज तक देश में कभी जोड़ा नहीं गया था और कल्पना भी नहीं की थी, प्रधानमंत्री जी की कल्पना की उड़े देश का आम नागरिक और हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाए, उसके तहत 48 नए रूट्स अवार्ड किए गए हैं, जिसके आधार पर ऐसे छोटे शहर जुड़े गए हैं जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी। झरसुगुड़ा से करीब 3 लाख यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं अध्यक्ष महोदय। दरभंगा से करीब 3.5 लाख यात्री जाते हैं। जिन एयरपोर्ट्स को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन क्षेत्र के मानचित्र से उड़ाया गया था, ऐसे क्षेत्रों को जोड़ा गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के नेता को कि उड़ान योजना के तहत जो हमारी कल्पना है कि 100 एयरपोर्ट्स 2025 तक और 1000 नए रूट्स 2025 तक हम लोग प्रचलित करेंगे, उस पर हम लोग पूर्ण रूप से उनको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की कुछ मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि बंगाल का मुद्दा उन्होंने उठाया है। फिर एक बार रुक जाए, आप भी बंगाल के, इनको ही पूछ लें तो एक